नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, इससे पहले हमने जो किया है क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर चुके हैं, प्रश्नावली 8.1 का। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है उस प्ले लिस्ट का जो कि लिंक इसमें दिया गया, आपको सिस्टमेटिक ढंग से सारे वीडियो का आपको लिंक इसमें दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो हमारा इसमें क्या करेंगे, इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सॉल्व करके काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले पढ़ना है। क्वेश्चन करके यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो यहाँ पे आपको इसमें दिया गया 1 नंबर में और 2 नंबर में। सबसे पहले हमें इसको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, cot को। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हल, यहाँ पे जो इसमें दिया गया है पहले ये लिखो, ठीक है। दिया है क्या दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, ठीक। 7/8, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लम होता है। अगर आपको याद नहीं है तो इस ट्रिक को अपनाइए, क्या होता है, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये ट्रिक को अपनाना है, ठीक है। आपका ये हो गया साइन, कॉस, टेन, ये कोसेक, सेक और ये कॉट, मतलब कि ये आपका जो साइन का होता है लम बटे कर्ण होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण होता है, टेन का लम बटे आधार होता है। उसी प्रकार से कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटे लम होता है, सेक के लिए कर्ण बटे आधार होता है और कॉट के लिए आधार बटे लम होता है। तो यहाँ पे आधार बटे आपका, यहाँ पे आधार बटे क्या है, आधार बटे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आधार बटे लम दिया हुआ है, ठीक है ना। आधार बटे लम आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे समकोण त्रिभुज पहले बना लेना है, ठीक। तो मैंने बना लिया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे नाम दे देना है, ठीक है। या तो ABC करके दे सकते हो या तो PQR, आपको जो मर्जी आप दे सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देते हैं हम ABC, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, इसमें थीटा सिर्फ दिया गया, ना कि इसमें A बोला गया कि B बोला कि C बोला, ठीक है। जिसमें आपका A और B रहेगा ना, आपको यहाँ पे A और B मानना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में आपका थीटा का मान रहेगा उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, PQR MLN, जो आपको मानने XYZ आपको जो मानने का मान है, आप इसका जो कि कौन का मान आप मान सकते हो। लेकिन इसमें हमारा थीटा था, इसीलिए हमने क्या मान लिया, A और B। लेकिन जिस क्वेश्चन में हमें A बोल दिया जाएगा, B बोल दिया जाएगा, C बोल दिया जाएगा, तो आपको ABCD करके आपको इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या था हमारा दिया हुआ था, कॉट का मान दिया हुआ था 7/8। तो 7/8 इसमें हमारा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का आधार बटे लम होता है। तो थीटा का मान, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखा जाए तो हम इसको जो कि है ना, हम C से जाते हैं। थीटा का मान कहाँ से, हम C से मानते हैं, ठीक। तो हमारा जो कि कॉट का मान क्या, आधार हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए C से हमारा भुजा ये वाला भुजा हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा 7 हो जाएगा। और लम क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला भुजा, मतलब कि AB भुजा हो जाएगा, तो लम हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी अब तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ये हमारा क्या, ये समकोण त्रिभुज है। तो सामने वाला भुजा क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। या तो यहाँ पे पता चल गया होगा आपको, जो कि हमें 2 भुजा दिया रहेगा, जो भुजा मतलब कि 2 या तीसरा भुजा को सबसे पहले ज्ञात करना पड़ता है। तो तीसरी भुजा किसके सहारे से हम लोग ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के सहारे से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर वाट दे दीजिए, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि पाइथागोरस, क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इस तरह ये आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन पाइथागोरस परिमेय से, किससे, परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है आपका, होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। आपका जो वैल्यू है सब क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। तो चलिए इसका मान को क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमें तो कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण को अभी कुछ करना नहीं है, ठीक। तो चलिए, लम हमारा दिया गया था, लम बराबर इसमें 8 दिया गया है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस, आधार हमारा दिया है 7 दिया हुआ है, तो 7 का कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको भी इस तरह से जो कि मान आपने दिया गया इसको आपको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए, कर्ण ये हमें कुछ नहीं करना है, तो कर्ण यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो चलिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 64 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से 7 का आपका 49, ठीक। तो चलिए, इसको अभी कुछ नहीं करना है इसे कर्ण को, ठीक है। इसके बाद में इसको हल करेंगे। तो 64 और 49 कितना होता है आपका, 9 और 5 आपका हो जाएगा आपका 13, हासिल 1 बचा, 6 4 10, 10 है 11, ठीक। आपका यहाँ पे 13 आ चुका है, ठीक है ना, 113 आ गया, ठीक। तो चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्ण को, कर्ण बराबर √113
लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए, इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंडर 113, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आकर रूट चढ़ जाएगा, तो आपका जो कि एक कर्ण का मान निकल के आ चुका है, तो आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। ठीक है, कर्ण का मान ये वैल्यू हमारा आ चुका है, कितना आया आपका रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 113 आया है। ठीक, चलिए आ चुका है इस तरह से। तो हमने इसका मान कैसे निकाले, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1 को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है ना, इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, आपको भी यहाँ पे लिख लेना है। उसी प्रकार से बट्टे में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है ना। ये आपका ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका था। ठीक, तो इसके बाद ये वैल्यू जो आप यहाँ पे है इसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, साइन और कॉस के लिए। तो साइन का आप यहाँ पे चलिए हल करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो थीटा का मान। ठीक है, थीटा का मान हमने कहाँ से माना था, बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं, आप यहाँ से मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन ये जो हम यहाँ पे जो कर्ण निकाले किसके सहारे से निकाले थे हम लोग, कौन, थीटा जो कि हमारा क्या था सी, तो सी ही आपको इसे मानना पड़ेगा, ना कि ए से मानना पड़ेगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण मतलब कि हमारा हो जाएगा 8 बटे रूट अंडर 13 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं, 8 बटे रूट अंडर 13, 8 बटे रूट अंडर कितना हो जाएगा 113, सॉरी 113 होगा। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार से यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका साइन का वही फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8 बटे 113 हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से इसमें 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, कॉस का आधार बटे कर्ण, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इसी से, आधार बटे कर्ण मतलब कि 7 बटे रूट अंडर 113, तो 7 बटे रूट अंडर 100 आपका 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 माइनस इसका भी कॉस का हो जाएगा यहाँ पे 7 बटे रूट अंडर 113। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे आपको क्या, इसमें आपको भिन्न का इसमें जोड़ करना है, इसमें भिन्न का घटाव करना है। ठीक है, इसमें भिन्न का जोड़, इसमें क्या करना है, भिन्न का घटा करना है, या तो फिर यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे चलिए इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में तोड़ रहे हैं, तो मतलब एक 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस बी हमारा क्या है 8 बटे एक रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटे में यहाँ पे भी हमारा ये हो जाएगा इतना, माइनस क्या हो जाएगा 7 बटे रूट अंडर 113, ठीक है ना, का स्क्वायर। यहाँ पे समझ में नहीं है आपको, देखिए यहाँ पे इसका जो कि फॉर्मूला होता है क्या होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, बगल में आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक, तो देखिए ये जो हमारा पार्ट है ए प्लस बी, हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। ठीक है, इसको ए और बी, सिर्फ यहाँ पे क्या है, चिन्ह में परिवर्तन है, चिन्ह में परिवर्तन आपका है ना, तो इसका देखिए यहाँ पे चिन्ह में परिवर्तन था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को हमने क्या कर दिए, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, मतलब इतना का स्क्वायर माइनस का माइनस और बी का स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये बी का स्क्वायर, मतलब बी का इतना मान दिया हुआ है, बस ये तो यहाँ पे करना था। चलिए अब अगला स्टेप जो कि आपको आराम से इसमें एलसीएम का मतलब कि जोड़ घटा गुना भाग ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है ना, चलिए 1 का कितना हो जाएगा आपका, 1 का 1 हो जाएगा। देखिए 8 का स्क्वायर कितना 64 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक यानी कि रूट अंडर 113 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा आपका 113 हो जाएगा, होगा ना। उसी प्रकार से इसमें आपका 1 का 1 हो जाएगा, माइनस 7 का 49 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे 113 रूट का स्क्वायर, तो आपका 113 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, वो इसके नीचे 1 करना पड़ेगा, 1 यहाँ पे भिन्न का इसमें घटा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए इसमें घटाव करते हैं भिन्न का। चलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 113 हो जाएगा इसका। ठीक है, एलसीएम इस दोनों का 113 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 113 माइनस आपका यहाँ पे कोई कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी करना है। ठीक, चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे इस दोनों का 113 हो जाएगा, एलसीएम होगा ना इस दोनों का, यहाँ पे 1 और 113 का 113 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो आपको भी इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 113 लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद इसको यहाँ पे आपका हो जाएगा 113 माइनस आपका यहाँ पे 49 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए
113 माइनस 64, 113 में गया 64, आपका बचता है कितना, आपका जो कि है 49 आपका बचता है, ठीक है। तो 49 यहाँ पे लिख दिया, 49 बटे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 113 हो जाएगा। उसी प्रकार से 113 में जाएगा 49, तो आपका कितना बचता है, 64 बचता है, 64 बटे आपका 113 हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से इसके बाद यहाँ पे आपका जो कि है 113 का कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपका 49 बटे यहाँ पे आपका 64 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि पहला को किससे, मतलब कि पहला को किससे करते हैं गुना, पहला को करते हैं चौथा से और दूसरा को तीसरा से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझना है, ठीक। तो इसका संख्या पलट जाता है, भाग में तो गुना हो जाएगा, तो यानी कि ये आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था 49 बट्टे क्या था आपका 113 था ना। यहाँ पे हमारा ये भाग में है, तो यहाँ पे उसको गुना में चेंज कर देते हैं, तो हमारा जो कि यहाँ पे 113 बटे कितना हो जाएगा, हमारा ये 64 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा ये कट गया, 113 हमारा क्या बचा यहाँ पे 49 बटे 64 बचा। यही तो यहाँ पे लिखे हैं ना 49 बटे 13, तो ये आपका ये एक आ चुका है, 1 नंबर का आंसर, ठीक, आपका 49 बटे 13। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो कि सेकंड में क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा था कि इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड इसमें था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि है ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा था कि यहाँ पे आपका कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लम होता है ना। इसका मतलब स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये पूरे का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा ये पूरे का, ठीक, लंब पूरे का यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट का अभी आपके सामने जो कि यहाँ पे था ना, कॉट का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 7/8 दिया हुआ है, तो 7/8 लिख दिए इसका मान, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या आपका क्या इसका मान हो जाएगा 49 बटे आपका 64, आपका जो कि इसमें वैल्यू आ चुका है। हमें वैल्यू निकालना था इसमें ना, देखिए इसका मान निकालना था, तो हमारा जो कि इसका मान आ चुका है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो कि समझ में आ चुका होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह से आपको क्या सिस्टमेटिक ढंग से बनाना पड़ेगा, आपका जो कि सवाल आपका सही बन जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।